वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा और आप लोगों का स्वागत है वापस से हमारे चैनल पर। तो आज हम लोगों को मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ना है। तो मेंसुरेशन चैप्टर में हम लोगों को देखना है ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूबॉइड और क्यूब, बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें देखनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मेंसुरेशन शुरू कैसे होता है, क्या होता है मेंसुरेशन, क्या मतलब इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मेंसुरेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग तो मेंसुरेशन होता क्या है सबसे पहली चीज। चलिए आइए देखते हैं। कोई भी प्लेन फिगर है, मान लीजिए कोई प्लेन फिगर है। कोई भी प्लेन फिगर नॉर्मली ले लेते हैं। जैसे कोई प्लेन पे कोई भी फिगर बना हुआ है, जैसे मान लेते हैं ऐसा करके मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कोई भी चीज ड्रॉ कर दी है। तो इसमें आपको देखना है कि इसको मेजर कैसे करेंगे। मेंसुरेशन में करना यही होता है। मेंसुरेशन का मतलब यही है कि किसी भी प्लेन फिगर को मेजर कैसे किया जाए, मेजरमेंट उसका कैसे किया जाए। जैसे इसका ये साइड है, ये भी साइड है, ये साइड है, मतलब टोटल 4 साइडें हैं। तो चारों साइडों को मेजर करके इसके बीच में इसने कितना एरिया ले रखा है, इसमें कितने वर्टिस हैं, मतलब सारी चीजें, किसी भी प्लेन फिगर के बारे में सारी चीजें की इंफॉर्मेशन ही इस तरह से मेंसुरेशन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला आता है उसमें एरिया, ठीक है। तो एरिया में देखूंगा किस चीज का, ट्रायंगल का। तो सबसे पहले प्लेन फिगर में हम लेंगे कि ले लेते हैं ट्रायंगल। सबसे पहला आता है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ट्रायंगल कैसा बनता है। इट इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल है आपका। अब इस ट्रायंगल में आपको ये चीजें देखनी कि क्या क्या चीजें होती है। ट्रायंगल कैसे बनता है, तीन, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, इसे साइड्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। जो ये आपका लाइन खींचा, तो तीन साइड्स को आपस में मिला दिया। अब तीनों साइड्स के में क्या क्या चीजें होती है ट्रायंगल में। ट्रायंगल साइड्स कहते हैं, इसके बीच में होते हैं एंगल्स, इन्हें एंगल कहते हैं, ठीक है। ये होता है वर्टिस, जहां पर दो साइड आपकी मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोई भी ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल में हम लोगों को निकालना क्या है, एरिया, कि क्या होता है इसका एरिया। ट्रायंगल में हमको कैसे देखना है, इसका एरिया कैसे निकलेगा। देखिए, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोगों को पहली बात तो एरिया क्या होता है, एरिया क्षेत्र, किसी चीज कितना उसने जगह घेर रखी है, ठीक है। किसने उसने कितनी जगह घेर रखी है उसे ही तुम लोग कहते हो ट्रायंगल। किसी भी चीज का एरिया का मतलब यही होता है कि आपने कितनी जगह वहां पर घेर रखी है। जैसे कि ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, यहाँ पर ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो इसके बीच में कितना एरिया घिरा हुआ है, कितना उसने, तो उसको निकाला जाता है। जैसे कि खेत वेत लेते हैं ना आप लोग, खेत खरीदने जाते हो या कोई प्लॉट खरीदते हो, तो उसको एरिया वाइज खरीदा जाता है कि उसने कितना एरिया उसके अंदर दिया हुआ है आपको, ठीक है। जैसे प्लॉट लेते हो आप 10x20 का या 10x15 का, ऐसा करके प्लॉट लिया जाता है। तो प्लॉट में भी उसका मल्टीप्लीकेशन करके और उसके बीच का एरिया देखा जाता है कि एरिया क्या होता है। तो वही तुम्हारा एरिया है कि बीच में कितनी उसने जगह ऑक्युपाई कर रखी है, कितनी उसने जगह ऑक्युपाई कर रखी है। तो ये हम लोगों को देखना है इस चीज में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा एरिया, इस चीज का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए, एक ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने। ये ट्रायंगल है आपका, इसमें ये तीन साइड्स होती हैं, ठीक है। तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल होते हैं। और तीन साइड और तीन एंगल के साथ साथ हमारे यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। यहाँ ए हो गया, ये बी, ये सी, ठीक है। तो अब देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा। इसका एरिया निकालने का देखिए कई तरीके होते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर दो तरीके सिखाए जाएंगे। देखिए, 9th क्लास 10th क्लास को सिर्फ दो तरीके होते हैं, बाकी और भी बहुत सारे तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ दो ही टाइप से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग हाइट वाला रूल। अगर यहाँ से मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने किसी, मान लीजिए इस यहाँ से मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो आप लोगों को ये देखना है यहाँ पर ये क्या होगा, आपका बेस, ठीक है। ये आपका बेस है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग को देखना है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि एक ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या कर लिया, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अपनी तरफ से ड्रॉ कर लो, ठीक है। एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया को कई तरीके होते हैं, तो ये दो तरीके का हम लोग निकालना सीखेंगे। तो ये तरीका होगा आपका पहला तरीका, सिंपल तरीका है। इसके बाद वाला दूसरा तरीका बताएंगे भी, लेकिन पहले इसमें अगर आपको हाइट गिवन है, मान लीजिए आपको ये हाइट दे देती है, ठीक है। इस ट्रायंगल का हाइट आपको h दे रखा है और बेस दिया हुआ है। बेस मान लीजिए कुछ भी BC दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है। तो ट्रायंगल का एरिया सिंपली आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद कर लो। जो ट्रायंगल का एरिया होगा इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस।
ठीक है, सिंपली फॉर्मूला होगा आपका यहाँ पर हाफ, हाइट कितनी है आपकी h, बेस क्या है आपका, बेस BC। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल। लेकिन इसमें आपकी कंडीशन ये होगी कि आपको हाइट पता होनी चाहिए। अगर आपको हाइट नहीं पता है तो आप इसमें इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दूसरी चीज। अब इसी फॉर्मूले से एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको हाइट भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, तो सीधे आप एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हो। देखिए मान लीजिए सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो ये 1/2, हाइट कितनी है आपकी 6 इंटू 10, ये 530 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को छोटा मोटा एरिया निकालना होगा। अगर हाइट आपको दिया है, बेस दिया है, तो आप लोग निकाल सकते हो। तो ये सिंपल था। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरा, क्योंकि देखिए अब आते हैं दूसरे एरिया वाले फॉर्मूले पे। वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसी को आपको अपने सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, जिसे कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का मतलब समझते होंगे। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फॉर्मूले को डिराइव किया, एक फॉर्मूले को डेवलप किया, और उन्होंने बताया कि अगर आपको हाइट नहीं पता है लेकिन तीनों साइड पता है, तो तीनों साइड पता होने की वजह से भी आप एरिया निकाल सकते हो। और किस तरह से निकालोगे, चलिए देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखना पड़ेगा। किसी भी एरिया को निकालना है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ABC। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल दे दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल में हमको पहले देखना है, इसका एरिया नहीं फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, 3 साइड्स पता है। मान लेते हैं हम लोग पहली वाली साइड क्या दी हुई, ए के सामने वाली साइड को हम हमेशा ए मानेंगे। ठीक है, ए 3 4 5 जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा ए मानेंगे। बी के सामने वाले को हम बी कह देते हैं, सी के सामने वाले को ये स्मॉल सी कह देते हैं। ठीक है, स्मॉल सी कह देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी हमारी साइड्स दे रखी हैं और इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका हीरोन्स फॉर्मूले ने बताया। क्योंकि देखिए इसमें हाइट वाइट तो आपको दिया नहीं है, बेस तो दिया है, बट हाइट वाइट तो आपको पता नहीं है। इसकी हाइट निकालना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि है स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल में आप हाइट निकालोगे ना, तो देखिए आइसोस्केलस में क्या होता है, आइसोसेलेस में सीधा सीधा मारेंगे तो ये आधा हो जाता है। ठीक है, इसमें लेकिन यहाँ सीधा से अगर परपेंडिकुलर मारते हो आधा नहीं होगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम्स वगैरह लगाई नहीं जा सकती, इसलिए तो इसको हम इसमें इसका हाइट नहीं निकाल सकते। तो इसका जब हाइट नहीं निकाल सकते हैं तो हमें कैसे करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स होते हैं उसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला टर्म होता है इसमें पेरीमीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है इसका सेमी पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले जानना है पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर तो आप लोगों को याद होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का तीनों सम कर दिया जाए तो ये सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाती है, पेरीमीटर आती है। भाई कोई भी चीज का आप पेरीमीटर निकालते हो तो ओवरऑल आप कितना चले, मान लीजिए यहाँ से आप चलते हो, ये कितना यहाँ कितना गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो जितना आप वापस घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाते हो वो आपका पैरामीटर होता है। ठीक है, तो आप पैरामीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर होगा। और सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, सिंपल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी को अगर हम आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इट इज अ सेमी पेरीमीटर। इसमें बहुत जरूरत पड़ती है सेमी पेरीमीटर की, हम लोगों को इसको मतलब पता होना चाहिए। अगर सेमी पेरीमीटर पता होगा तभी हम कर पाएंगे। यहाँ पर पेरीमीटर की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें यहाँ पर सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहली चीज को एस से लिखते हैं, स्मॉल एस या बड़े वाले एस से लिखते हैं। ठीक है, अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो ये सेमी पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर कहलाता है। ओके, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा। अब आते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए 3 साइड आपको दी हुई है, छोटा सा बना लेते हैं डायग्राम, a b c, a b c। देखिए यहां पर हमको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका सेमी पेरीमीटर हमको पता है, S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमको सेमी पेरीमीटर पता है। ठीक है, अब इसका निकालना है एरिया। तो इसका फॉर्मूला आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए और दिमाग में डाल लीजिए कैसे निकलता है इसका मेन फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अंडर रूट, याद करने का सरल तरीका है, सेमी पेरीमीटर फिर सेमी पेरीमीटर माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर
एरिया किसी भी ट्रायंगल का निकालना है, इसमें निकालना है। हम एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से इसका निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और यही फॉर्मूले से देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, इसमें हाइट वाइट तो निकाल नहीं सकते हो, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 प्लस 24 प्लस 40 अपॉन 2। एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96 अपॉन 2। ठीक है, तो कितने से जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपका सेमी पेरीमीटर आया है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर हमने 48 सेंटीमीटर निकाल लिया है। अब आते हैं सीधे हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारा आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो अंडर रूट एस कितना है, 48 माइनस ए कितना है तुम्हारा, 32 ले लिया था हमने। कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी 48 माइनस 24 40। ठीक है, देखिए सिंपली हमने जैसे फॉर्मूला था वैसे वैसे मैंने वैल्यू पुट कर ली है। अब इन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 48 इंटू 48 माइनस 32 कितना हो जाएगा हमारा, 61। ठीक है, 16 इंटू ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, देखिए सिंपली आपका इस तरह से आ चुका है। देखिए बहुत ही आराम से ये चीज आ चुकी है आपकी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है आपको, आप मल्टीप्लाई मत करो, नहीं परेशान हो जाओगे खामखा। आपको क्या करना है, सबका फैक्टर कर लेना है, इन सारे का क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है। तो 48 का फैक्टर, 16 का फैक्टर, 24 का फैक्टर एंड 8 का फैक्टर इसी में लिख लेंगे। ठीक है, तो सारा फैक्टर मैं करके जल्दी से लिख देता हूँ। देखिए फैक्टर मैं लिखने जा रहा हूँ, मैंने कुछ थोड़े फैक्टर निकाल लिए हैं, 48 का निकाल लिया था। चलिए देखते हैं। चलिए 48 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, इतना हमारा 48 का आया है। उसके बाद आते हैं 16 का। 16 का ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24 का, देखिए 24 के यहाँ निकला हुआ है पहले से, तो 1 2 3 ये 2 हो जाएंगे और ये 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 8 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, इस तरह से मैंने पूरा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू मैंने इसका पूरा फैक्टर कर लिया। अब इसको देखो, आप अंडर रूट के बारे में जानते हो, अंडर रूट से बाहर कौन आते हैं, अंडर रूट, देखिए अंडर रूट के बाहर वही नंबर आते हैं जो नंबर्स अंदर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसमें पेयरिंग करेंगे और जो जो नंबर पेयर बनाएंगे उनको हम बाहर कर लेंगे, सिंपली हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये पेयर हो गया, ये 2 2 का पेयर हो गया, ये 2 2 का पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, और ये देखिए इसके साथ ये पेयर बना रहा है और इसके साथ ये पेयर बना रहा है। ठीक है, कुल मिला के पूरे के पूरे पेयर्स बन रहे हैं। तो हम इसको लिख लेंगे कैसे, हम थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ये पेयर कहाँ हो जाएगा हमारा, 2 का सेल्फ 2 आएगा एक बार, यहां से भी 2, यहां से 3 3, तो 3 2 2, फिर ये दोनों 2, ये 2, उसके बाद ये वाला 2 और फिर ये वाला 2। ठीक है, तो हमारा फाइनली एरिया देखिए, अब देखिए अंडर रूट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, तो अंडर रूट का मतलब अंडर रूट 1, कुछ बचा नहीं तो अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो उसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 128 तो 2 को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और बच रहा है आपका 1 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 24 2 6 8 3, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दो साइड को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी यूनिट जो आती है वो स्क्वायर में आती है, ठीक है। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। मतलब इसने इतना जगह घेर रखा है, मतलब जो बना था डायग्राम हमारा पहले, वो उसने कितनी जगह घेर रखी है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से निकालते हैं हम ट्रायंगल का एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर और समझ में आएगा। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है ABC, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ये आ चुका है। यहाँ पर हमको एक साइड नहीं दी हुई है, लेकिन उसके जगह पर हमको एक पैरामीटर दे दिया है, इस पूरे ट्रायंगल का पैरामीटर दिया है। देखिए यहाँ पर 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, बट ये गिवन नहीं है, ठीक है। ये गिवन नहीं है, बट उसके जगह हमको पैरामीटर दिया है 32 सेंटीमीटर। मतलब ओवरऑल सम ऑफ साइड कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को क्या करना है, पैरामीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने पहले ही देखा था। P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस सी। सिंपल फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था। तो इसमें हम लोग क्या करना है, P इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू, इसको x मान लेंगे। A कितना हो जाएगा आपका, A कोई भी ले लो, 11 प्लस B आपका हो गया 8 प्लस C आपका हो गया, समझ लीजिए x, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आएगा, 32 माइनस 19 x, 32 में से 12 में से 3, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये x की वैल्यू हमारी 13 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जैसे कभी आपको साइड नहीं दिया होगा तो साइड की जगह पर आपको कुछ उसको सॉल्व करने का दिया होगा। 3 साइड नहीं पता होगी, आप हीरोज फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इतना याद रखिएगा इस चीज को। जब तक आपको तीनों साइड नहीं देगी, या अगर नहीं दी है तो उसको निकालना भी पड़ेगा, नहीं निकलेगा तो हीरोज फॉर्मूला उसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसमें लगा देते हैं जल्दी से। S इज इक्वल टू P/2 कर दें सेमी पेरीमीटर। तो P हमारा गिवन डाटा है 30, इसको समझ में आ रहा है ना, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। तो ये आ गया 16। ट्रायंगल का एरिया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S कितना है, 16 माइनस 11, 16 माइनस 8, 16 माइनस 13। जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 16 माइनस 11 कितना होता है, जल्दी से लिख के मैं सीधे फैक्टराइज्ड कर दे रहा हूँ। तो 16 माइनस 11 हो जाएगा 5, ठीक है। तो सिंपली छोटा ही से आ गया था, इसका 5 का फैक्टर तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। 16 माइनस 8 8, देखिए 16 माइनस 8 8 होता है, ठीक है। तो 8 का क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 माइनस 13 कितना होगा तुम्हारा, 3। तो ये 3 ले लिया। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं कॉमन पेयर्स कौन कौन से बन रहे हैं। ये बस, और कोई पेयर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2 बाहर आया, 2 बाहर आया, और एक 2 बाहर आया, और अंडर रूट के अंदर कुछ बची रह जाएगी, 5 इंटू 3, सॉरी हाँ चलो 3 इंटू 2, ये आ गया बाहर 8 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बचा आपका 30 बचा, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 30 की वैल्यू आप डिवीजन मेथड से निकाल के पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हो। इसका एरिया पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करोगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ये। आपको तो रेशियो में दिया हुआ है, साइड का रेशियो दिया है कि एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है, ठीक है। साइड दिए हैं, पहली 3 है, दूसरी 5 है, और 7 है। ये वैल्यूज नहीं है एक्चुअली, ये रेशियोज हैं। वो साइड कितने, कौन किससे कितनी बड़ी है, ये हमको पता है, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो अगर दिया तो लेट, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए साइड अगर मान लेते हैं, ओवरऑल साइड जो है, जो भी है उसकी वैल्यू आ रही, जो लेंथ में वैल्यू आ रही है, उसे x मान लेते हैं। तो ठीक है, तो लेंथ है हमारी x के फॉर्म में है, ठीक है। नॉर्मल लेंथ है जो, वो x के फॉर्म में हम ले रहे हैं। तो इस हिसाब से ये x के साथ क्या हो जाएगा, ये वाली साइड 3x हो जाएगी, ठीक है। ये 5x, ये 7x, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। इसमें 3 साइड पता है, पर हमको अभी साइड की वैल्यूज नहीं पता है, इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री एक्स प्लस 5x प्लस 7x। बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं। 15x, तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन 15,
x इज इक्वल टू 20 आया, ठीक है। ये साइड नहीं है एक्चुअली, ये लेंथ आई है साइड की। अब साइड किस हिसाब से इसमें रेशियो है, देखिए ये साइड कितनी हो जाएगी, 3x था ना, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 20, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये साइड हमारी 60 सेंटीमीटर हो गई है। 7 इंटू 20 140 सेंटीमीटर, और ये 5x 5 इंटू 20 100 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड देखिए हमारी आ चुकी है, ठीक है। ये तीनों साइड हम लोग निकाल लिया। अब तीनों साइड के हिसाब से हम लोग क्या हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर और सीधे आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर 300 अपॉन 2 150 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आपका 150 सेंटीमीटर आ गया है। सारी साइड्स रख दीजिए उसी में, एरिया वाले फॉर्मूले में। अंडर रूट कितना हो जाएगा 150 इंटू 150 माइनस 150 माइनस 60, 150 माइनस 140, 150 माइनस 100, ठीक है। 150, 15 का क्या होता है, 150 का करना है हम लोगों को। देखिए इसमें मैं चलिए पहले कर लेते हैं, इंटू 90, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 50, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए, इसको 15 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 5 लिखने, और सारे जीरोस वाले हैं 100 इंटू 100, समझना 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, सीधे एक बाहर चला आएगा, ठीक है। ये 100 बाहर आ गया। सिंपल करने के लिए बता रहा था, बहुत मतलब इस तरह से करना आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशंस नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं इसका कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 1 तो खत्म, बचा हमारा 5, इसका पेयरिंग, इसका पेयरिंग, तो क्या आएगा बाहर हमारा 100 इंटू 3 इंटू 5, अंडर रूट के अंदर बचेगा 3, दिया जाएगा 1500 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर निकलेगा 1500 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने थे आपको। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हीरोन्स फॉर्मूले के। आप प्लीज आपको बुक से क्वेश्चंस लगाने चाहिए। जो नहीं आएगा क्वेश्चन, मैं कमेंट में आप मेरे को बता दो, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली उसकी वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा। जो क्वेश्चन बहुत टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो में कुछ कमी आपको लग रही तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं जरूर से। और आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं करूंगा। ये था हीरोन्स फॉर्मूला, और इसके बारे में मैंने सारी चीजें बता दी। इसके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी बता दिया। और इसमें ये चीज बेसिकली ध्यान देना है आपको, ये कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी। ये कैलकुलेशन बच्चे क्या करते हैं, सारा का सारा आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि इसमें इस तरह से कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। उस जुगाड़ को यूज करके और इस तरह से जल्दी हमें आंसर लाना होता है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को सीखना। और भी क्वेश्चन अगर आगे नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो करा देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका दूसरा पार्ट, मतलब मेंसुरेशन का आगे का पार्ट, यानी ट्रायंगल तो खत्म हो गया एक तरह से हमारा, और ट्रायंगल के आगे हमारा स्क्वायर है, क्यूबॉइड है और रेक्टेंगल है। ये सारी मतलब 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में जानेंगे। तो मेंसुरेशन का असली जो पार्ट है वो वहीं पर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं हम लोग। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।